हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके प्रश्न का जवाब देने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ था और इतनी इतनी तारीख को मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज करा दी, एक 125 सीआरपीसी का केस फाइल कर दिया और एक डीवी का केस भी हमारे ऊपर चल रहा है। हमने अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ना तो सेक्शन 9 फाइल किया, ना तो डाइवोर्स फाइल किया, ना तो कोई काउंटर केस उनके ऊपर अपनी तरफ से किए हैं। तो अब करंट टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम खराब हो रहा है, मेरी एज निकल रही है। आपका इस पर क्या सजेशन है? तो दोस्तों इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इससे हमको भी बहुत कुछ मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी आपके लिए नए वीडियोज लाने की। तो दोस्तों बात सारी ये है कि आपके ऊपर ये सारे केसेज हो गए। अब आपको पता है कि 498 में एक साल तो पता ही नहीं चलता, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट आने आने में कई बार एक साल लग जाता है। इसके बाद कोर्ट में प्रक्रिया शुरू होती है और बहुत से स्टेट्स में तो ऐसा है कि कोर्ट की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इवन 2-2 साल तक तो केस ही शुरू नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सोच रहे होते हैं कि सर हम डाइवोर्स कब डालें। अब देखिए, डाइवोर्स कब डालें इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। आपने स्टार्टिंग में डाइवोर्स कभी भी अपनी तरफ से नहीं डालना है। अगर आप स्टार्टिंग में डाइवोर्स डालोगे तो एक तरह से जो अपोजिंग काउंसिल होगा वो सारा बर्डन आपके ऊपर लेके आ जाएगा कि ये खुद से लड़की के साथ रहना नहीं चाहता, इसने डाइवोर्स डाला हुआ है, और जब डाइवोर्स डाला हुआ है तो मेंटेनेंस में किस प्रकार का ये बचाव मांग रहा है, इसको तो पूरा का पूरा मेंटेनेंस देना चाहिए। इवन वो और ज़्यादा क्लेम करेंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट भी उसमें आ जाएगी, हाँ भाई डाइवोर्स तो तुमने डाला है, यानी साथ तो तुम नहीं रहना चाह रहे। आपके डाइवोर्स का कंटेंट क्या है वो पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है प्रैक्टिकली। सिर्फ ये देखा जाएगा हाँ भाई आपने डाइवोर्स डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस केस पर उसका फर्क पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर डाइवोर्स आपके यहाँ पे फाइल है तो लड़की का प्लेस अगर अलग है तो वहाँ ट्रांसफर करा सकती है। तीसरी चीज़, वो आपके डाइवोर्स केस में भी आपसे मेंटेनेंस मांग सकती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इनिशियली आप डाइवोर्स डाल दें। आप अगर डाइवोर्स डाल भी रहे हैं तो उसमें थोड़ा गैप करें, कम से कम सेपरेशन पीरियड से 2 साल का गैप आपका होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। कारण क्या है कि उन 2 सालों में आपका जो मेंटेनेंस होगा वो कोर्ट कहीं ना कहीं तय कर देगी, और मेंटेनेंस के टाइम पे आपकी तरफ से कोई डाइवोर्स का केस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपना डिफेंस ले सकते हो। और दूसरा फायदा आपको यह मिलेगा कि 2 साल में आपको परित्याग का ग्राउंड भी मिल जाएगा। यदि आप 2 साल से पहले डाइवोर्स लगाते तो आपको केवल क्रूरता के आधार पर यानी क्रियोलिटी के आधार पर डाइवोर्स फाइल करना पड़ता। अब आप परित्याग और क्रियोलिटी दोनों का आधार बना सकते हो। तो परित्याग का जो ग्राउंड होता है वो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा माना जाता है, क्रियोलिटी साबित करना लड़के के लिए काफी मुश्किल होता है। तो कई बार होता है कि जल्दबाजी में कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, 1 साल हो चुका है, लोग फटाफट डाइवोर्स डाल देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अभी तो आपका 1 साल खराब हुआ, लेकिन अगर 4 साल या 5 साल डाइवोर्स का केस चलाने के बाद आपका डाइवोर्स का केस रिजेक्ट हो गया, तब आपके कितने साल खराब होंगे। तो लिटिगेशन में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपने दिमाग को स्टेबल रखना चाहिए और कॉन्सिक्वेंसेज को सोचना चाहिए, पहले अच्छे से विचार करना चाहिए। जो आप ज्ञान ले सकते हो, जो आप ओपिनियंस ले सकते हो, पहले ले लो, सोच लो, समझ लो, उसके बाद कदम बढ़ाओ, क्योंकि टाइम भी लगता है, पैसा भी बहुत लगता है। दोनों चीज़ों को बचाने के लिए जरूरी है कि आपका हर एक स्टेप बिल्कुल सही हो। तो मेरे हिसाब से आपको डाइवोर्स का फाइल करना चाहिए जब आपको सेपरेशन से 2 साल बीत जाए और मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके ऊपर हो जाए, उसके बाद आप अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल कर दें। नेक्स्ट बात आती है काउंटर केसेज की। काउंटर केसेज पे वैसे तो मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं कि आप देखेंगे तो आपको हर पर्सपेक्टिव से जानकारी मिल जाएगी, पर फिर भी यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई लोगों का एक कॉमन प्रश्न होता है, सर मैं काउंटर केस कब करूं। देखिए, काउंटर केस है क्या? जब आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, लड़की वालों ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया, उसके जो भी एविडेंस आपके पास है, उनके आधार पर उनके ऊपर केस करना कि भाई इन लोगों ने भी गलत किया, इन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया, इन्होंने भी गाली गलौज करी है। तो केवल इन्हीं का राइट नहीं है 498 का, अगर मेरे साथ मारपीट होती है तो मेरा भी राइट है मारपीट का केस करने का। ठीक, तो कहने का मतलब, यदि आपके साथ इस तरह की कोई चीजें हुई हैं, आपके पास उसके एविडेंस है, धमकी के, पैसा मांगने के, गाली गलौज के, मारपीट के, धक्का मुक्की के, तो इन सब के आधार पे आप इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अब ये केस कब फाइल करना चाहिए आपको? जब आपके ऊपर एफआईआर हो रही है, उसी समय पे सबसे बेस्ट स्टेज वही होती है, और उसी समय पे आप करेंगे तो उसका फायदा ये भी मिलेगा, जब तक उनकी चार्जशीट कोर्ट में पहुंचेगी तब तक आपके वाले केस में भी उनको समन हो चुका होगा, तो प्रेशर दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा, और हो सकता है मेंटेनेंस लगने से पहले पहले ही आपका सेटलमेंट हो जाए एक रीजनेबल अमाउंट पे या विदाउट अमाउंट पे। ऐसे हजारों मामले हैं जहां पे लड़की वालों ने काउंटर के बाद ये बोला कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने केस वापस ले लेंगे, लेकिन तुम हमारे ऊपर से सारी चीजें हटा लो, और फिर उसके बाद दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया। तो बात तो यही है कि अगर ना लिया है ना दिया है तो होना तो ऐसे ही चाहिए, पर आपकी तरफ से कुछ होता नहीं है, इसलिए सामने वाला बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है।
क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला बंदा केवल डिफेंस ही कर रहा है और कुछ वो कर नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर काउंटर आप स्टार्टिंग के टाइम पे डाल देते हो तो उसमें ये हो जाता है कि आपका सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बट अगर आप मेंटेनेंस लगने के बाद 2 साल के बाद विचार करते हैं काउंटर के लिए, तो पहले तो काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, मेंटेनेंस चूंकि बन चुका होता है तो सामने वाले को ब्रेक करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस आ जाती हैं बीच में। 20,000 रुपये मेंटेनेंस बंधा है तो वो सोचता है 2.5 लाख रुपये तो मुझे साल के मिल ही रहे ना, तो उसके बाद वो सोचता है कि काउंटर में मेरा कितना पैसा लग जाएगा, 10-20 हज़ार रुपये, 25,000 रुपये, तो ठीक है लगा देंगे ना उसी पैसे में से। तो इस तरह की मेंटेलिटी आ जाती है, तो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है। हालांकि बहुत मामले ऐसे जहाँ पर 2 साल 3 साल के बाद भी काउंटर केसेज लोगों ने किए, उनको रिलीफ मिला, लेकिन नेचुरली उस चीज़ में आपको तकलीफ होगी, यानी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी और मुश्किलें काफ़ी आएंगी। बट लेकिन कई बार होता है कि पहले से कोई गाइडेंस नहीं थी तो आदमी को ऑप्शन नहीं होता, तो फिर 2 साल बाद भी करना पड़ता है, 1 साल बाद भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों में टाइम लिमिट्स भी हैं, जैसे कि डिफेमेशन का केस है, अगर आप करना चाहते हो तो उसकी पर्टिकुलर टाइम लिमिट गिवन है। तो ऐसे कोई केस जो कि टाइम लिमिट्स हैं और उनके बाद आप करते हो तो फिर वो आपके खारिज हो सकते हैं, तो ये भी नहीं करना है। यानी कुल मिला के कंप्लीट बैलेंस रख करके काउंटर केसेज आपको करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आया होगा, आपको डाइवोर्स केस कब फाइल करना है, आपको काउंटर केसेज कब फाइल करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।